जय माता की। गुरु चरणों में नमन। मित्रों, गायत्री साधना में महिलाओं को यह कार्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि साधना पुरुष भी करता है और महिलाएं भी करती हैं। परंतु क्या है कि महिलाओं का ज़्यादा थोड़ा रोल रहता है गृहस्थी चलाने में, और जो भी उनसे कहता है घर की मालकिन समझकर, चाहे बच्चा कहे चाहे पति कहे, हर कोई उसी महिला से ही घर की से मांगेगा। कोई भी वस्तु मांगे या कुछ कहे, यानी ज़्यादा जवाबदारी घर में महिला की रहती है। और यदि महिला साधना करती है तब तो उसको साधना के लिए समय भी तो चाहिए। फिर ऐसी कंडीशन में वह अपने बच्चों को और पति को खुश रखने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई ये बोल दे आपसे कि आप तो साधना ही में लगी रहती हो और कुछ काम नहीं है, कुछ करती नहीं हो, ये नहीं करती हो, हमें ये कर। तो अपना ऐसा समय का चुनाव करें वो कि जिससे दूसरे घर के मेंबरों को दिक्कत ना हो, क्योंकि परेशानी होने से फिर वह साधना सफल कैसे होगी, उस साधना का फल कैसे मिलेगा। इसलिए उस महिला को ज़्यादातर अपने पति और बच्चों को खुश रखने के लिए वह कार्य करना चाहिए। अब बात यह आती है कि मान लो पति करता है, तो पति शायद हो सकता है ड्यूटी जाए, अब बाहर कहीं नौकरी करता हो या कोई धंधा बिजनेस करता हो, तो वहां भी उसको जाना पड़ता है। तब उसकी ड्यूटी यह हो जाती है कि वह साधना करेगा, नहाएगा धोएगा, वहां चला जाएगा समय से। परंतु पत्नी को तो हर समय घर में रहना होता है, तो घर का सारा काम देखना, बच्चों को देखना और खाने की व्यवस्था देखना। परंतु ये जो पति पत्नी के रिश्ते में एक संबंध की बात आती है, तो उस संबंध में पति और पत्नी दोनों को मधुरता रखना चाहिए, चाहे वो साधना करते हों या नहीं करते हों। साधना करते समय आप उसमें कटुता ना लाएं, क्योंकि जब हम जानबूझकर कटुता लाएंगे तो हमारी साधना का कोई फल नहीं। इससे अच्छा तो बगैर साधना के सही थे। इसीलिए पत्नी को अपना पति धर्म निभाना चाहिए अगर साधना करती है तो भी, और पति को अपना पत्नी धर्म निभाना चाहिए। इससे उसे विमुख नहीं होना चाहिए। जो मैं कह रहा हूं आप उसको इशारे में समझ जाइए। वैसे क्यों कि ये गृहस्थी का एक प्रमुख अंग है, इसके बगैर गृहस्थी चलती नहीं है और घर में परिवार में प्रेम भी नहीं बना रहता है। क्योंकि गृहस्थी उसी का नाम भी है। जो पति पत्नी आपस में संबंध बनाकर नहीं रखें तो वह पति पत्नी या घर नहीं होता, फिर वहां रोजाना कलह होती है। तो दोनों साधना करते हैं, प्रेम से करें। दूसरी बात यह है कि ज्यादा लंबी साधना ना करें जिससे किसी को परेशानी हो, क्योंकि वही समय दूसरे कार्यों का हो, वही साधना का अगर हो गया तो दिक्कत आने लगती है। आप 1 माला 2 माला 3 माला करें, पर्याप्त है। पुरुष अगर थोड़ा फ्री है तो वो 10 माला 11 माला तक कर सकता है। और जो इसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है तो वो तो 11 करे, 21 करे, दिन भर करे, ना करे, सो के करे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों कि भक्ति साधना ये मार्ग एक ऐसे सरल मार्ग हैं, मुक्ति के मार्ग हैं और गृहस्थी की उन्नति के भी मार्ग हैं। आप इन्हें बड़े आराम से करें, मधुर संबंध बना के रखें। पति पत्नी अपने संबंधों में कटुता न लाएं और संबंध बना सकते हैं। वो ऐसी साधनाओं में संबंध बनाने से कोई परहेज नहीं है। उस स्त्री या पुरुष को संबंध नहीं बनाना चाहिए जो विशेष साधना कर रही हो। 24,000 का जाप करना है, उसे 1.25 लाख का जाप करना है, 24 लाख का करना है, तो वह पुरुष और स्त्री अपने संयम में रहे। बाकी तो गृहस्थी का संयम है, उसमें आप रहें और बड़े प्रेम से आप अपनी साधना करें। धन्यवाद। क्योंकि कुछ व्यक्तियों ने इस पर सवाल किया था कि ब्रह्मचर्य से कैसे रहें, तो ब्रह्मचर्य का यही है कि पति पत्नी का इसमें कोई मनाही नहीं है। आप इसे निभा सकते हैं अपने धर्म को, और आप अपनी साधना जैसे रोज चल रही है वैसे करें। धन्यवाद।